अस्सलामु अलैकुम। ज़म्बील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बना रहे हैं जी अचारी बैंगन, जो खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो जी आते हैं रेसिपी की तरफ। उसमें सबसे पहले हमने अचारी मसाला तैयार करना है, जिसमें हमने हाफ़ चम्मच कलौंजी, हाफ़ चम्मच मेथी दाना, हाफ़ चम्मच सौंफ और हाफ़ चम्मच राई दाना लिया है। इसको हमने ग्राउंड जो है दरदरा सा पीसना है, या तो आप सिलबट्टा पे या जिस तरह से भी आप पीसना चाहें, वरना आप ये याद रखें कि आपने इसे जो है वो दरदरा सा पीसना है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं जी। हमने जो है बैंगन को जूलियन काट लिया है। मैंने 3 बैंगन लिए हैं, जिनको मैंने जूलियन जो है वो काट लिया है। मैंने इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं काटा, आप साइज़ देख सकते हैं, आप इस तरह से इसको काट सकते हैं। तो जी इसको हमने घी में डालकर फ्राई करना है। तो ये जैसे ही मैंने देखा कि इसको चारों तरफ से घी लग चुका है, तो उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी। आज की रेसिपी की एक स्पेशल बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने इसको पकाते वक्त इसमें पानी ऐड नहीं करना, हमने इसे भाप देकर पकाना है। अब एक प्लेट तैयार कर लें, जिसमें नमक, कुटा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसा धनिया ये तैयार कर लें। और जो मसाला मैंने आपको बताया है वो भी इसमें ऐड करना है, वो भी बताती हूँ। इधर से देखें कि हमने जो बैंगन फ्राई करने के लिए रखे थे उसको अब थोड़ा सा पलट दें, ठीक है। तो इसको हमने भाप पर तैयार करना है और नीचे इसके घी है, तो ये बहुत अच्छे से इसी में फ्राई हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना। अब मैंने इसके अंदर 2 टमाटर जूलियन कटे हुए ऐड कर देने हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर मैंने 2 प्याज जो हैं वो भी मैंने गोल कटे हुए इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो प्याज को जूलियन भी काट सकते हैं। प्याज जो है मेरे पास छोटे वाले थे साइज़ में, इसलिए मैंने इसको ऊपर से राउंड में काट लिए हैं। तो और जो मैंने है 5 से 6 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगाकर मैंने इसमें डाल दी हैं। तो ये सारी सब्ज़ी हमने 5 मिनट बैंगन फ्राई करने के बाद ऐड करना है। अब हम इसे फिर से ढक देंगे और फिर हम आपको मसाला जो है वो कंप्लीट बताएंगे कि किस तरह से आपने पूरी मसाले की जो प्लेट है वो तैयार करके रख लेनी है, और वो किस वक्त ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये मैंने 5 मिनट का और दम दिया था। उसके बाद अब देखें कि हमारी जो सारी सब्ज़ी है वो सोते हो चुकी है। आपने इसको पलटते रहना है वक्फे के साथ, ताकि ये नीचे लगे ना और बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ये जो अचारी मसाला मैंने बताया था वो मैंने दरदरा सा कूट लिया है। कुटी लाल मिर्च है, मिर्च पाउडर है, हल्दी है, धनिया है और नमक है, और ये पिसा ज़ीरा है। ये सारे मसाला जात की प्लेट हमारे पास रेडी हो चुकी है। और अब हमने इस मसाले को जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। वैसे जब भी हम कोई सालन बनाते हैं तो हम जब नमक मिर्च उसमें ऐड करते हैं तो 1 घूंट उसमें पानी डालते हैं, ताकि जो मसाला है वो जले ना और इसमें पक जाए। लेकिन इस रेसिपी में हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जो हम भाप के साथ नमी आएगी उसी में ये मसाला पक जाएगा। तो आपने ये मसाला अच्छे से इसमें मिक्स करना है और उसके बाद इसको फिर से ढक देना है। हमने बैंगन को जस्ट और जस्ट, आप सालन भी बनाएं तो भी कोशिश करें कि आप पानी ऐड मत करें। आप इसको फ्राई करके जितना अच्छे से पकाएंगे पानी के बगैर, ये उतनी ही ज़्यादा लजीज बनेगी। तो देखें कि हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, लेकिन हमारी सब्जियां जो हैं वो बहुत अच्छे से गल रही हैं। अब देखें कि मैंने 5 मिनट के बाद इसको ओपन किया है, तो जो मसाला है वो देखें कितने अच्छे से इसमें रच चुका है, और हमारी जो सब्ज़ी है वो भी कितने अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो चुकी है। हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। ये देखें जो हरी मिर्चें हैं वो कितनी अच्छी सी रेडी हो चुकी हैं। इनको आप अलग से फेंकिएगा मत, आप इसको खाकर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसी मसाले के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अचारी हरी मिर्चें भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सालन जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसे 5 मिनट का दम और दूंगी, बिकॉज़ बैंगन जो है वो मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा और पकना बाकी है। तो ये देखेंगे ये कितना अच्छे से हमारे सारी सब्ज़ी जो है वो गलकर तैयार भी हो चुकी है, और इसमें हमने पानी भी ऐड नहीं किया। तो अब हमने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें ऐड करनी हैं। मैंने इसके अंदर फ्रेश मलाई जो मेरे पास फ्रीज़ थी, मैंने उसकी सिर्फ 2 चम्मच जो है वो इसमें ऐड कर दी है। आप बाज़ारी क्रीम इसमें ऐड मत कीजिएगा कि उसमें थोड़ा सा मीठा होता है। आप खानों के अंदर अपने दूध की जो फ्रेश मलाई होती है वो फ्रीज़ कर लिया करें और उसे खानों में भी ऐड करें, और उससे मक्खन भी निकाला जाता है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से निकालना है। अब मैंने 2 चम्मच इसमें क्रीम ऐड किया है, और उसके बाद बस इसमें ग्रीन धनिया ऐड करके मैं इसको दम दे दूंगी और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार।
تو گائز جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ دم کھولنے کے بعد دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری سبزی جو ہے وہ زبردست تیار ہو چکی ہے۔ دکھنے میں ہی اتنی ٹیسٹی ہے کہ آپ جو ہے اپنی بھوک سے زیادہ کھا جائیں گے، اور یہ بہت ہی لذیذ ہے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ تو گائز جب بھی آپ کوئی ریسیپی بنائیں، سبزی تو ہم سب کے گھر میں بنتی ہے اور ڈیلی سالن بنتا ہے۔ آپ سے ریسیپی شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ جب بھی کوئی ریسیپی بنائیں، لیکن ہر کسی کا بنانے کا طریقہ اور جو لذت ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ کھانا بنانے سے پہلے 2 سے 3 ریسیپیز دیکھ لیں جو آپ کو ڈیفرنٹ لگے، اس طرح سے آپ بنا لیا کریں۔ اس طرح سے جو ہے وہ گھر والے ایک ہی کھانا کھا کر کے، ایک ہی ریسیپی کے طور پہ کھا کے وہ تنگ نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھیں کہ سبزی نے کتنا اچھے سے گھی چھوڑا ہوا ہے اور یہ کتنے اچھے سے رنگین تیار ہو چکی ہے۔ ہر سبزی کا اپنا کلر بھی برقرار ہے۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔